बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निसार शहीद कॉलेज यूट्यूब चैनल। ये निसार शहीद का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि आने वाली जितने भी वीडियोस हैं वो आपको वक्त पे मिले। नाउ कमिंग टूवर्ड्स टुडे टॉपिक इज आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन इससे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी जैसे फोर्स है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है वो सिस्टम को एंड नहीं होती, और जो इंटरनल एनर्जीज या फोर्सेस हैं वो सिस्टम को लिफ्ट नहीं करती, यानी सिस्टम से आउट नहीं होती। नाउ लुक हियर, द सिस्टम इन व्हिच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट्स एनी फोर्स मींस कि ये एंटर नहीं होती इस सिस्टम के अंदर, जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। और इसी तरह दूसरा डेफिनेशन है द सिस्टम इन व्हिच नो एक्सटर्नल फोर्स और एनर्जी एंटर्स into the system or leave the system means ना सिस्टम में एंड होती है ना सिस्टम के अंदर कोई एनर्जी या फोर्स है वो सिस्टम से आउट होती है। और इसका हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो है थर्मास लॉस। कुछ हद तक वो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम को वेरीफाई करता है, लेकिन 100% नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल मोमेंटम है वो अगर बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कोलिजन होती है तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन हमारे पास टोटल मोमेंटम रिमेन सेम रहता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं और ये दोनों आपस में टकराते हैं। इस ऑब्जेक्ट्स की मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसी तरह इस ऑब्जेक्ट की मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, और ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में मोशन में हैं। कुछ देर के बाद ये दोनों आपस में टकराते हैं, एनर्जी कन्वर्जन होती है, लेकिन हमारे पास जो टोटल मोमेंटम है बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट, एंड दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन remains constant. It means that if there is no external force enters into the system, no changes will be occur in velocity, due to which no changes occur in momentum. Dear students, मास तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का सेम है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस अकर नहीं होती। चेंजेस अकर होगी तो वो वेलोसिटी के अंदर, और वेलोसिटी के अंदर जो चेंज अकर होगी वो ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन इस सिस्टम की वजह से इसमें जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एंटर नहीं होगी, अप्लाई नहीं होगी, एक्ट ना करेगी, तो इसके अंदर जो वेलोसिटी है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ मैथमेटिकली फ्रॉम द रिलेशन ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम, जिसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। जब हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स वो जीरो के बराबर हो जाए, पुट इन इक्वेशन है, इस इक्वेशन ए में इस फोर्स की जगह पर जब मैं जीरो पुट करता हूं तो इक्वेशन ए बिकम जीरो इज इक्वल टू डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी। अब दोनों साइड को मैंने मल्टीप्लाई किया डेल टी से, और हमारे पास जो है जो नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, जब बोथ साइड्स को t पे डिवाइड किया सो डेल p इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आया इक्वेशन b। अब जो हमारे पास डेल p है, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, जो कि बराबर है हमारे पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब इक्वेशन b बिकम्स, इस इक्वेशन b में जो चेंज इन मोमेंटम है उसकी जगह पर हमने पुट किया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और वो हमारे पास जीरो के बराबर है। अब ये जो इनिशियल मोमेंटम है इसको हम इस तरफ लेकर आते हैं, सो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। अब जो फाइनल मोमेंटम है वो बराबर है mvf, और जो इनिशियल मोमेंटम है वो हमारे पास बराबर है mvi। यहां पर जब नो चेंजेस अकर इन वेलोसिटी,
जब चेंजेस अगर नहीं होगी वेलोसिटी के अंदर, देन फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू v। जब इस इक्वेशन c के अंदर हम पुट कर देते हैं, सो mv इज इक्वल टू mv व्हिच इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोलिजन। डियर स्टूडेंट्स, कोलिजन मींस टकराना। दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स जब करीब आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, टकराते हैं, दिस इज नोन एज कोलिजन। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा जब फुटबॉल का मैच होता है और जो प्लेयर्स होते हैं वो भाग रहे होते हैं, दो या तीन आपस में जो है वो आपस में टकराते। इसी तरह गाड़ियां रोड पे आपको नजर आती है, दो या दो से ज्यादा गाड़ियां जब गलती करते हैं तो वो आपस में टकराते हैं, इसको कहते हैं कोलिजन। फिजिक्स की दुनिया में कोलिजन क्या है, आइए हम पढ़ते हैं। When two or more than two objects come close to each other and interact with each other, which exerts forces on each other is known as collision। यहाँ देखिए एक ऑब्जेक्ट है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास m2, डिफरेंट वेलोसिटीज है और कुछ टाइम के बाद ये दोनों आपस में टकराते हैं। इस टकराने की वजह से इसकी वेलोसिटी के अंदर, इसकी एनर्जीज के अंदर इंटरचेंजिंग होती है एंड दिस इज नोन एज कोलिजन। अब हमारे पास कोलिजन के कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कोलिजन। सबसे पहले हमारे पास है हेड ऑन कोलिजन। ये हेड ऑन कोलिजन आपके बुक में कोलिजन इन वन डायमेंशन के नाम से या मोशन इन वन डायमेंशन के नाम से मेंशन है, लेकिन इसका नाम है हेड ऑन कोलिजन। एक ऐसी कोलिजन जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट टकराते हैं, लेकिन टकराने से पहले और टकराने के बाद इसका मोशन अलोंग इन वन डायमेंशन होता है, सो दिस इज नोन एज हेड ऑन कोलिजन। कोलिजन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, the motion before and after collision appears in one dimension। यहाँ देखें ऑब्जेक्ट m1 है, वेलोसिटी v1 है, ऑब्जेक्ट m2 है, वेलोसिटी v2 है, दोनों सेम लाइन सेम पाथ पर जा रहे हैं और ये दोनों आपस में टकराते हैं। टकराने के बाद दोनों की मोशन उसी तरह सेम पाथ और सेम लाइन पे होती है, दैट इज कॉल्ड द मोशन इन वन डायमेंशन और इसी को कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है वो है इलास्टिक कोलिजन। एक ऐसी कोलिजन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स जिसमें टोटल चेंज इन मोमेंटम अकर होता है या काइनेटिक एनर्जी जो चेंजिंग उसमें अकर होती है वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है, वो कंजर्व होती है और टोटल एनर्जी ऑफ द कोलिजन वो भी हमारे पास कंजर्व होती है। इट मींस कि हमारे पास मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी ये तीनों कंजर्व या कांस्टेंट रहती है। इस फिगर में देखें, यहां से एक गेन है, इस पॉइंट पर इसकी जो एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे हम इसको रिलीज कर देते हैं तो ये पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक में और इस मार्बल फ्लोर के साथ टकराते हैं। टकराने के बाद दोबारा वो बाउंसिंग बैक करता है और उसी टाइम उसी पोजीशन पर आ जाता है। तो यहाँ जो इसकी टोटल मोमेंटम है वो भी कांस्टेंट है, यहाँ पर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो भी कांस्टेंट है और यहाँ जो एनर्जी कन्वर्जन होती है बिटवीन द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी जिसको हम टोटल एनर्जी कहते हैं वो भी कांस्टेंट है। दूसरा हमारे पास है इनइलास्टिक कोलिजन। एक ऐसी कोलिजन जिसके अंदर चेंज इन मोमेंटम या टोटल मोमेंटम वो तो कंजर्व है, वो कांस्टेंट है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व या कांस्टेंट नहीं है। इसके अलावा जो टोटल एनर्जी है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी अदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, सो टोटल एनर्जी वो कंजर्व या कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पर इस फिगर में देखें, यहाँ पर एक गेन है, इसको हम छोड़ देते हैं इस पॉइंट से तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रेत है, एक सैंडी फ्लोर है, जब ये इसके साथ टकराता है और बाउंस बैक करता है तो कुछ एनर्जी इसकी यहाँ पर रेत के पार्टिकल्स गेन करती हैं, कुछ साउंड में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, लेकिन अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट होने की वजह से टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। थैंक यू बेटा, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वस्सलाम।